वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हाउस वायरिंग का वायरिंग करना सीखेंगे। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने कुछ यहाँ पे इक्विपमेंट्स रखा है। जैसे कि गांव मोहल्ले में या सिटी में या कहीं पे भी आप हाउस वायरिंग का काम करने के लिए जाते हैं तो कुछ इसी प्रकार से आप लोगों को इक्विपमेंट्स मिलता है वायरिंग करने के लिए। जैसे कि पोल से लेकर के मीटर तक हमें कनेक्शन करना होता है। मीटर से एमसीबी बॉक्स से लेकर के हमारे घर में जितना भी इक्विपमेंट होता है, जैसे स्विच बोर्ड है, लाइट है, फ़ैन है, फ्रिज है, इसका सभी का हमें कनेक्शन करना होता है, वायरिंग करना होता है। तो अगर आप भी वायरिंग को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो हमेशा आपके लिए लाता रहता हूं। अगर आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इंटरव्यू का तैयारी करना चाहते हैं, डायग्राम का तैयारी करना चाहते हैं या ड्राइंग का तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से बहुत सारा कुछ आप सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एक पोल है जो हमारे घर के आसपास में दिया होता है, और यहाँ पे एक एनर्जी मीटर है जो हमारे घर के बाहर में दीवार पे लगा होता है, और ये एमसीबी बॉक्स है जो हमारे घर के अंदर में दीवार पे लगा होता है। इस डायग्राम के अंदर में मैं 3 रूम रखा हूँ। पहला रूम है, दूसरा रूम है और तीसरा रूम है। इस रूम के अंदर में स्विच बोर्ड है, लाइट है, फ़ैन है, टीवी है, फ्रिज है और यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन भी है। जितना भी है मैं आप लोगों को कनेक्शन करना बताऊँगा। अगर आप कहीं पे भी काम करेंगे तो सेम इसी प्रकार से आप लोगों को कनेक्शन करना पड़ता है, वायरिंग करना पड़ता है। तो सबसे पहले मीटर का बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे मीटर, तो ये सिंगल फेस का मीटर है। सिंगल फेस का मीटर भी होता है और 3 फेस का मीटर भी होता है। ऑलरेडी मैं 3 फेस पे बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, उस पे वीडियो को देख सकते हैं। ये सिंगल फेस का कनेक्शन करना आप लोगों को बता रहा हूँ। सिंगल फेस का मीटर कभी भी देखेंगे तो इस मीटर में 4 पॉइंट दिया होता है। 2 पॉइंट इनपुट का होता है, 2 पॉइंट आउटपुट का होता है। इनपुट का कनेक्शन करने के लिए पोल से न्यूट्रल फेस ला करके मीटर के इनपुट में कनेक्शन करते हैं। आउटपुट का कनेक्शन करने के लिए मीटर के आउटपुट से न्यूट्रल फेस लेते हैं और एमसीबी बॉक्स में ले जा करके कनेक्शन करते हैं। तो अब चलिए हम कनेक्शन करना सीख लेते हैं। सबसे पहले मीटर का कनेक्शन करना सीखते हैं। मीटर का पहला नंबर जो पॉइंट है वहाँ पे हम फेस का कनेक्शन देते हैं। सेकेंड नंबर जो पॉइंट है यहाँ पे उसमें न्यूट्रल का कनेक्शन देते हैं पोल से ला करके। तो आपके घर के आसपास में जहाँ भी पोल होगा उस पोल से फेस का कनेक्शन रेड कलर का वायर इस प्रकार से लेकर आएंगे पोल से और ला करके मीटर के पहले नंबर पॉइंट में यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। सेम इसी प्रकार से दूसरे नंबर पॉइंट में हमें न्यूट्रल का कनेक्शन देना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन देने के लिए पोल से न्यूट्रल का वायर यानी कि ब्लैक कलर का वायर इस प्रकार से लेकर के आएंगे और ला करके मीटर के दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से पोल से लेकर के मीटर के इनपुट तक हमारा कनेक्शन हो जाएगा। इसमें पावर आ जाएगा, इसका जो इंडिकेटर होगा उसका वो चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे इनपुट तक हमारा कनेक्शन हो चुका है मीटर के। अब मीटर के आउटपुट से लेकर के हमारे घर में देखना है कि एमसीबी बॉक्स कहाँ पे है और उस एमसीबी बॉक्स के अंदर में क्या क्या लगा हुआ है उसको पहले देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एमसीबी बॉक्स को अच्छे से समझ लीजिए। ये देखिए, ये है हमारा एमसीबी बॉक्स, और एमसीबी बॉक्स कभी भी खरीदेंगे तो उसके अंदर में देखेंगे एक बड़ा सा बस बार दिया होता है। यहाँ पे देखेंगे ऊपर की तरफ एक बस बार दिया हुआ है, ये बड़ा वाला बस बार है, और यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में तो ये थोड़ा सा छोटा सा बस बार है। तो कभी भी एमसीबी बॉक्स देखेंगे तो जो भी बड़ा वाला बस बार होगा वो न्यूट्रल के लिए कनेक्शन के लिए दिया होता है, और जो छोटा सा दिया होता है उसमें अर्थिंग का कनेक्शन करते हैं, यानी कि अर्थ का कनेक्शन उस पे किया जाता है। जिस भी घर में रिक्वायरमेंट होता है अर्थ का कनेक्शन तो इस डीबी तक ला करके अर्थ का कनेक्शन दे देते हैं, और यहीं से हम एक एक रूम में आउटपुट लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अर्थ का कनेक्शन नहीं करके दिखाऊंगा, सिर्फ न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि न्यूट्रल का बस बार किससे समझना है और अर्थ का बस बार आपको कैसे समझना है। अब यहाँ पे देखिए, इस एमसीबी बॉक्स के अंदर में यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो है यहाँ पे आरसीसी भी दिया गया है, डबल पोल का आरसीसी भी है। उसके बाद सिंगल पोल का एमसीबी रखा गया है। हर एक इक्विपमेंट को अलग अलग कनेक्शन करेंगे, यानी कि हर एक रूम के लिए अलग अलग एमसीबी से कनेक्शन लेकर के जाएंगे, अलग अलग सर्किट लेकर के जाएंगे। जैसे कि एक रूम है तो एक रूम के लिए एक एमसीबी यूज़ करेंगे, दूसरे रूम के लिए दूसरा नंबर एमसीबी यूज़ करेंगे, तीसरा नंबर रूम के लिए तीसरा नंबर एमसीबी यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से हमें यूज़ करना है। जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आपके कंडीशन में जितना भी एमसीबी का रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे आप लोगों को एमसीबी बॉक्स में रख देना है, एक्स्ट्रा आप लोगों को नहीं रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाया हूँ तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मैं छोड़ दूँगा।
लूँगा, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे एमसीबी बॉक्स के अंदर में कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले एमसीबी बॉक्स के अंदर में आरसीसीबी रखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं डबल पोल का। तो मीटर से आउटपुट ले करके न्यूट्रल फेस और ला करके सबसे पहले हम आरसीसीबी में कनेक्शन करेंगे। तो आरसीसीबी में कनेक्शन करने के लिए मीटर के लास्ट नंबर पॉइंट से फेस का कनेक्शन आउटपुट में लेंगे। मीटर में कभी भी आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो फर्स्ट नंबर पॉइंट पे यानी कि यहाँ पे हमने फेस का कनेक्शन इनपुट में दिया है, तो लास्ट नंबर पॉइंट से हम फेस का आउटपुट निकालते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर से आप लोगों को नहीं निकालना होता है। कभी भी मीटर से निकालेंगे तो लास्ट नंबर पॉइंट से फेस का आउटपुट निकालना होता है और तीसरे नंबर से न्यूट्रल का आउटपुट निकालना आता है। अब यहाँ पे मीटर के लास्ट नंबर पॉइंट से रेड कलर का वायर यानी कि फेस का वायर आउटपुट में ले करके जाएंगे। इस प्रकार से ले करके जाएंगे और ले जा करके आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट में यहाँ पे इनपुट में कनेक्शन कर देंगे। सेम इसी प्रकार से न्यूट्रल का वायर मीटर के तीसरे नंबर पॉइंट से लेकर के जाएंगे आउटपुट में। इस प्रकार से ब्लैक कलर का वायर यानी कि न्यूट्रल का वायर लेकर के जाएंगे और आरसीसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे तो मीटर से लेकर के आरसीसीबी के इनपुट तक हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें न्यूट्रल का बस बार में हमें कनेक्शन देना है न्यूट्रल का वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पॉइंट में यहाँ पे देखेंगे ऊपर की तरफ यहाँ पे बस बार दिया हुआ है, बड़ा वाला यहाँ पे बस बार है, तो ये न्यूट्रल का है और यहाँ पे जो दिया हुआ है ये अर्थ का है। तो न्यूट्रल का वायर हमें यहाँ पे कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे आरसीसीबी में देखेंगे सेकेंड नंबर पॉइंट में इनपुट में हमने दिया है यहाँ पे कनेक्शन। तो इसके आउटपुट के सेकेंड नंबर पॉइंट से ब्लैक कलर का वायर इस प्रकार से ले करके और ला करके इस बस बार में कनेक्शन दे देना है न्यूट्रल का वायर। तो इस पूरे बस बार में हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 3 रूम दिया हुआ है, तो मुझे 3 एमसीबी को इस्तेमाल करना है। जैसे कि पहला रूम है, दूसरा रूम है और तीसरा रूम है। तो 3 रूम के लिए हम 3 एमसीबी को इस्तेमाल करेंगे, एक्स्ट्रा सभी को छोड़ देंगे। तो 3 रूम के लिए हम कनेक्शन करने के लिए इस आरसीसीबी से आउटपुट ले करके जाएंगे पहले नंबर पॉइंट से और 3 एमसीबी में हम शॉर्ट कर देंगे फेस का वायर दे करके। तो इस पॉइंट से फर्स्ट नंबर पॉइंट से आरसीसीबी के फर्स्ट नंबर पॉइंट से इस प्रकार से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे और सबसे लास्ट वाले में हम कनेक्शन कर देते हैं 1 एमसीबी में। अभी हमें 2 एमसीबी को और शॉर्ट करना है यानी कि पावर देना है। तो इसी वायर से लूप दे करके 2 एमसीबी में कनेक्शन कर देते हैं इस प्रकार से। अब देखेंगे तो 3 एमसीबी के अंदर में हमारा पावर आ चुका है। तो यहाँ पे पहला नंबर एमसीबी इस रूम के लिए इस्तेमाल करेंगे, सेकेंड नंबर एमसीबी इस रूम के लिए इस्तेमाल करेंगे और थर्ड नंबर एमसीबी इस रूम के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक्स्ट्रा जितना भी एमसीबी है इसको कनेक्शन छोड़ देंगे। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक फ्रिज है, यहाँ पे एक टीवी है। तो मैं डायरेक्ट इस फ्रिज को इस सॉकेट के माध्यम से मैं कनेक्शन करूँगा, यानी कि यहाँ पे 3 पिन टॉप दिया हुआ है, इस 3 पिन टॉप को ला करके इस स्विच में लगा दूंगा तो ये हमारा फ्रिज चालू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसका अलग से कनेक्शन करना तो यहाँ पे आप लोगों को एक पावर बोर्ड लगाना होगा जिसमें आपका एक स्विच हो और 3 पिन सॉकेट या 5 पिन सॉकेट हो। इसके लिए अलग से आप लोगों को बोर्ड लगाना पड़ेगा और उसके लिए यहाँ पे अलग एमसीबी इस्तेमाल करना पड़ेगा। विलेज में इसी प्रकार से होता है या छोटे छोटे गाँव में या छोटे छोटे सिटी में इसी प्रकार से होता है। डायरेक्ट फ्रिज ला करके इस स्विच बोर्ड में लगा देते हैं, इस सॉकेट में, या टीवी को भी ला करके लगा देते हैं। तो मेरे कंडीशन में मैं यहाँ पे आप लोगों को छोटे गाँव मोहल्ले में या छोटे छोटे सिटी में अगर आप वायरिंग कर रहे हैं तो इसको देख करके सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप सिटी में काम करेंगे तो इसके लिए आप लोगों को अलग से बोर्ड लगाना पड़ेगा, एक पावर बोर्ड लगाना पड़ेगा जिसमें आपका 5 पिन सॉकेट या 3 पिन सॉकेट हो और एक सिंगल स्विच हो। उसके लिए यहाँ पे फ्रिज के लिए अलग रखना पड़ेगा और यहाँ पे टीवी के लिए अलग रखना पड़ेगा और यहाँ पे एमसीबी भी अलग अलग इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ्रिज के लिए एक अलग एमसीबी इस्तेमाल करना पड़ेगा और टीवी के लिए भी यहाँ पे देखेंगे टीवी है, इसके लिए भी एक अलग एमसीबी इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना। ये जो वीडियो है मैं छोटे छोटे गांव मोहल्ले में काम करने के लिए या छोटे छोटे सिटी में काम करने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी रिक्वायरमेंट आ जाए इस प्रकार से काम करने के लिए तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब चलिए इसका कनेक्शन करना सीखते हैं। यहाँ पे देखेंगे 3 एमसीबी को मैंने शॉर्ट कर दिया है और यहाँ पे तीनों एमसीबी में हमारा पावर आ चुका है। अब यहाँ पे पहले नंबर एमसीबी के माध्यम से मैं इस रूम के अंदर में कनेक्शन करूँगा। यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है तो इसका सबसे पहले हम कनेक्शन करेंगे। तो पहले नंबर एमसीबी से रेड कलर का वायर यहाँ से आउटपुट में लेकर के जाएंगे। इस प्रकार से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेकर के जाएंगे और ला करके सीधे इस स्विच बोर्ड में इस स्विच में कनेक्शन कर देंगे। अभी इसके अंदर में एक ही स्विच में पावर आया हुआ है, यहाँ पे 3 स्विच और है, इसको भी हमें कनेक्शन करना है। तो स्विच बोर्ड के अंदर में ही रेड कलर का वायर लूप बना करके इन तीनों स्विच को हम कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से रेड कलर का वायर लूप बना करके इसको हम कनेक्शन कर देते हैं। अब देखेंगे चारों स्विच के अंदर में हमारा कनेक्शन आ चुका है इनपुट में। अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस 5 पिन सॉकेट को कनेक्शन करना है। तो इसका कनेक्शन करने के लिए पहले नंबर स्विच से रेड कलर का वायर
आउटपुट में लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस 5 पिन सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे पहले नंबर स्विच के माध्यम से इसका पावर का कनेक्शन हो जाएगा। दूसरे नंबर स्विच के माध्यम से यहाँ पे एक वॉल डाउन लाइट है, इसका कनेक्शन करेंगे। बहुत सारा ऐसा घर होता है जिसमें वॉल डाउन लाइट लगा होता है, इस लाइट की जगह पे कोई भी आपका लाइट हो सकता है। तो पहले नंबर स्विच से हमने इसका कनेक्शन कर दिया, दूसरे नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इसका कनेक्शन करना है। तो दूसरे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर आउटपुट में कनेक्शन करके इस प्रकार से ले करके जाएंगे और ले जा करके सीधे इस लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे तीसरे नंबर स्विच के माध्यम से यहाँ पे एक LED लाइट है, इसका हम कनेक्शन करेंगे। इसका कनेक्शन करने के लिए तीसरे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर इस प्रकार से ले करके जाएंगे और ला करके सीधे इस LED लाइट में कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे इस स्विच में लास्ट नंबर स्विच के माध्यम से यहाँ पे फैन है, इसका कनेक्शन करना है। तो लास्ट नंबर स्विच से रेड कलर का वायर आउटपुट में इस प्रकार से ले करके जाएंगे और ला करके सीधे इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस रूम के अंदर में पूरा कनेक्शन हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे नंबर रूम के अंदर में हमें कनेक्शन करना है। तो दूसरा नंबर रूम में कनेक्शन करने के लिए दूसरा नंबर MCB यूज़ करेंगे। तो दूसरे नंबर MCB के आउटपुट से रेड कलर का वायर इस प्रकार से ले करके जाएंगे, सीधा ले जा करके इस स्विच बोर्ड के यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। इस स्विच में कनेक्शन करने के बाद देखेंगे 2 स्विच और बचा हुआ है। तो स्विच बोर्ड के अंदर में ही वायर का लूप बना करके इन दोनों स्विच को भी हमें कनेक्शन करना है लूप बना करके। तो लूप बना करके स्विच बोर्ड के अंदर में ही इस प्रकार से लूप बना करके दोनों को स्विच को कनेक्शन दे देते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे तीनों स्विच के अंदर में हमारा कनेक्शन आ जाएगा इनपुट में। अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच के माध्यम से इसी स्विच बोर्ड के अंदर में 3 पिन सॉकेट है, यहाँ पे 5 पिन सॉकेट था, यहाँ पे 3 पिन सॉकेट है। तो यहाँ पे हम कनेक्शन देंगे। तो पहले नंबर स्विच से रेड कलर का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस 3 पिन सॉकेट में पावर का कनेक्शन कर देंगे। दूसरे नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस लाइट को कनेक्शन करना है। तो इसका कनेक्शन करने के लिए दूसरे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर आउटपुट में इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ला करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। तीसरे नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस फैन को कनेक्शन करना है, लेकिन यहाँ पे एक फ़ैन का रेगुलेटर भी है। इस फैन में देखेंगे कोई रेगुलेटर नहीं था, लेकिन इस फैन में फ़ैन का रेगुलेटर स्विच बोर्ड के अंदर में दिया हुआ है। तो इसका भी हम कनेक्शन करेंगे। इसका कनेक्शन करने के लिए देखेंगे कैसे कनेक्शन होगा। जैसे कि यहाँ पे लास्ट नंबर स्विच है, लास्ट नंबर स्विच से रेड कलर का वायर कनेक्शन करके लेकर के जाएंगे और यहाँ पे फ़ैन के रेगुलेटर में 2 पॉइंट दिया होता है। यहाँ पे देखेंगे ये फ़ैन का जो रेगुलेटर है इसके पीछे में 2 वायर दिया होता है। तो स्विच से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेकर के जाएंगे और फैन के रेगुलेटर के किसी एक वायर में कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से वायर लेकर के जाएंगे और इस फैन के रेगुलेटर में किसी एक वायर में कनेक्शन करेंगे। दूसरा जो वायर बचेगा उससे आउटपुट में फिर से कनेक्शन करके वायर और इस प्रकार से ले करके जाएंगे और ले जा करके सीधे इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से स्विच का, फैन के रेगुलेटर का और फैन का भी कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे नंबर रूम का कनेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे तीसरे नंबर रूम में आते हैं। तीसरे नंबर रूम में हमें कनेक्शन करना है। तीसरे नंबर रूम के लिए हम तीसरा नंबर MCB यूज़ करेंगे, यानी कि लास्ट नंबर MCB यूज़ करेंगे। तो लास्ट नंबर MCB से आउटपुट में रेड कलर का वायर इस प्रकार से लेकर के आएंगे और ला करके सीधे इस 3 गैंग स्विच बोर्ड के स्विच में यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। ये जो स्विच बोर्ड देख रहे हैं इसे हम 3 गैंग स्विच बोर्ड बोलते हैं, यानी कि 3 स्विच है, सिर्फ यहाँ पे 3 स्विच दिया है तो यहाँ पे 3 गैंग स्विच बोर्ड बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे 2 स्विच और है, तो स्विच बोर्ड के अंदर में ही लूप बना करके इस दोनों स्विच को भी हमें कनेक्शन दे देना है। तो इस प्रकार से लूप बना करके इसको भी हम कनेक्शन दे देते हैं। अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस एग्जॉस्ट फैन को कनेक्शन करना है। तो इस पहले नंबर स्विच के आउटपुट से रेड कलर का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस एग्जॉस्ट फैन में कनेक्शन कर देंगे। दूसरे नंबर स्विच के माध्यम से यहाँ पे एक LED लाइट है, इसको हमें कनेक्शन देना है। तो दूसरे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे तीसरे नंबर स्विच के माध्यम से मुझे यहाँ पे इस लाइट में कनेक्शन करना है। तो इसका कनेक्शन करने के लिए तीसरे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर आउटपुट में इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ला करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जितना भी रूम के अंदर में हमारा फेस का कनेक्शन था, हमने फेस का कनेक्शन कर लिया है। अब यहाँ पे हर एक रूम को न्यूट्रल का कनेक्शन देना है, जहाँ जहाँ भी न्यूट्रल का ज़रूरत है। तो इसका कनेक्शन करने के लिए अब यहाँ पे देख लेते हैं MCB बॉक्स के अंदर में इस बस बार में हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। अब इस न्यूट्रल के बस बार से एक एक सर्किट लेकर के जाएंगे एक एक रूम के लिए, और एक एक रूम के लिए एक एक सर्किट लेकर के जाएंगे और वहीं से लूप बना करके सभी इक्विपमेंट को कनेक्शन दे देंगे। जैसे कि पहले नंबर रूम के अंदर में हमें एक न्यूट्रल का वायर का कनेक्शन करना है। तो इस बस बार से एक ब्लैक कलर का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके सीधे इस स्विच बोर्ड के इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि किसी भी तरह का सॉकेट होता है तो वहाँ पे हमें न्यूट्रल देना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे हमें न्यूट्रल का सर्किट कंप्लीट करना है।
अब यहाँ से हमें इस फ़ैन में कनेक्शन करना है, लाइट में भी देना है, दोनों लाइट में देना है। तो फ़ैन में भी हमें न्यूट्रल देना है। तो इसी सॉकेट के अंदर से न्यूट्रल का वायर लूप बना करके और इस प्रकार से ले करके जाएंगे और ले जा करके इस फ़ैन में कनेक्शन कर देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एक लाइट है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है। तो आपके कंडीशन में, आपके घर में या कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो आपके कंडीशन में जहाँ से भी न्यूट्रल का वायर नज़दीक होगा वहीं से लूप बना करके ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन दे सकते हैं। मेरे कंडीशन में यहीं से नज़दीक है तो यहीं से लूप बना देता हूँ ब्लैक कलर का और ले जा कर के इस प्रकार से इस लाइट में कनेक्शन कर देता हूँ। उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक वॉल डाउन लाइट है, यहाँ पे भी हमें न्यूट्रल देना है। तो इसी वायर से यहीं से मेरा नज़दीक हो रहा है तो यहीं से लूप बना देता हूँ और ले जा कर के इस प्रकार से ब्लैक कलर का वायर इस वॉल डाउन लाइट में कनेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे अब यहाँ पे पहले नंबर रूम के अंदर में पूरा न्यूट्रल प्लस फेस का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे किसी भी स्विच को चालू करेंगे वो आपका इक्विपमेंट चालू हो जाएगा, जिस भी स्विच के माध्यम से आपने जिस भी इक्विपमेंट का कनेक्शन किया है। अब यहाँ पे फ्रिज को चालू करने के लिए इस फ्रिज का 3 पिन टॉप देख रहे हैं, यहाँ पे इस 3 पिन टॉप को ला करके इस 3 पिन सॉकेट में या 5 पिन सॉकेट होगा यहाँ पे ला करके लगा देंगे और यहाँ पे पहला नंबर स्विच चालू करेंगे तो आपका फ्रिज भी चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे नंबर रूम के अंदर में हमें कनेक्शन करना है। तो इसका कनेक्शन करने के लिए इस बस बार से एक अलग सर्किट ले करके जाएंगे, एक ब्लैक कलर का वायर इस प्रकार से ले करके जाएंगे अलग सर्किट और ले जा करके इस रूम के इस सॉकेट में हम कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक फ़ैन है, इसको भी हमें कनेक्शन करना है न्यूट्रल। तो इसी सॉकेट से लूप बना करके न्यूट्रल का वायर इस प्रकार से ले करके जाएंगे और ले जा करके इस फ़ैन में कनेक्शन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे एक लाइट है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है। तो इसी वायर से लूप बना करके आपके कंडीशन में जहाँ से भी नज़दीक होगा वहीं से लूप बना सकते हैं। यहीं से लूप बना देता हूँ, यहाँ से लूप बना करके इस प्रकार से इस लाइट को कनेक्शन कर देते हैं। इस प्रकार से दूसरे नंबर रूम के अंदर में भी जहाँ भी न्यूट्रल का ज़रूरत है वो हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे भी जो भी स्विच को चालू करेंगे वो आपका इक्विपमेंट चालू हो जाएगा। यहाँ पे फ़ैन के लिए इस स्विच को चालू करेंगे ये आपका फ़ैन चालू हो जाएगा और यहाँ पे फ़ैन के रेगुलेटर से कम ज़्यादा स्पीड इसका कर सकते हैं। तीसरे नंबर स्विच में भी हमें, तीसरे नंबर रूम के अंदर में भी हमें न्यूट्रल देना है। तो तीसरे नंबर रूम में कनेक्शन देने के लिए इस बस बार से एक अलग सर्किट इस प्रकार से ले करके जाएंगे और ले जा करके सीधे इस एग्जॉस्ट फन में इस प्रकार से ले जा करके कनेक्शन कर देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एक लाइट है, इसको भी हमें देना है। तो यहीं से इसी वायर से लूप बना करके इस प्रकार से लूप दे करके इसको भी हम कनेक्शन कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे भी एक लाइट है, इसको भी हमें कनेक्शन करना है। तो इसी वायर से लूप बना करके इस प्रकार से इसको भी हम कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे देखेंगे इस स्विच बोर्ड के अंदर में कोई भी सॉकेट नहीं है तो इसलिए हमें यहाँ पे न्यूट्रल नहीं देना है। किसी भी स्विच में अगर डायरेक्ट स्विच हो उसमें सॉकेट नहीं हो तो स्विच बोर्ड में ले जा करके कनेक्शन नहीं देना होता है, सीधे हमने यहाँ पे लाइट में और एग्जॉस्ट फैन में कनेक्शन कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हमने पूरा सर्किट कंप्लीट कर लिया है, पोल से लेकर के मीटर, मीटर से लेकर के एमसीबी बॉक्स से लेकर के हमने जितना भी घर में इक्विपमेंट रखा था उसका हमने कनेक्शन कंप्लीट कर लिया है। इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया कैसे आप लोगों को हाउस वायरिंग का वायरिंग करना है। अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।